चलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हिंदी का हम क्लास करने वाले हैं और क्लास 5 का यानी कि 5वां का हिंदी का मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है जो आपका 14 मार्च के एग्ज़ाम है। 14 मार्च याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, 14 मार्च का आपका परीक्षा है। उसके लिए क्वेश्चन आ चुका है। जिस तरह से 7, 8, 6 सभी का क्लास करा चुका हूँ, 5 का भी है, 4 और 3 का भी है। सबका हम हिंदी का क्लास लेंगे। अभी हिंदी का देख सकते हो, वार्षिक परीक्षा 2026 का है, आप भी देखे होंगे। और ये 2026 हिंदी का है मेरे प्यारे बच्चों। 50 अंक का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें आपको ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको सही विकल्प करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है, ये पर बात की जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही अगर बात की जाए तो सही कौन होगा, इस पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं और हमारा सही विकल्प चुनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कदम का पेड़, ये सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि बी हो जाएगा। अगला है हर्ष जो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, हर्षो उल्लास हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हर्षो उल्लास, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर्षो उल्लास हो जाएगा। ठीक है, हर्षो उल्लास। 1 मिनट लाइन पर रुकिएगा। ठीक है सर, क्लास ले रहे हैं हम, आपको आज भेज देंगे, आज भेज देंगे सर, थोड़ा देर में चला जाएगा। सर हम क्लास में है सर, थोड़ा देर में भेज देते हैं, लाइव में है। ठीक, हाँ एक टीचर का कॉल आया था इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्ष जो उल्लास जो होगा, हर्षो उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर्षो उल्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हर्ष होगा, ऑप्शन डी के साथ चले जाइए। उसका यहाँ पे विसुन पोटी, यहाँ पे पोटिट, विसुन पोटिट कहा गया। पोटिट में थे जो बहुत गरीब, लेकिन उसके क्या का कहलाने का शौक था, उनको क्या कहलाने का शौक था, ये क्वेश्चन कहा गया। तो उनको बेसिकली यहाँ पे परिश्रम, हमें याद रखना, परिश्रमिक यहाँ पे करने का शौक था। ठीक है, ऑप्शन आपको घ हो जाएगा। चिट्ठी आई है शीर्षक कविता की कौन है, तो चिट्ठी आई में पत्र है बेसिकली, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दोहा छंद की, दोहा छंद की, 1 मिनट लाइन पे रुकिएगा। हाँ, दोहा छंद की कविता की पंक्तियाँ होती है, कितनी पंक्तियाँ होती है, तो याद रखना 4 पंक्तियाँ होती है, यानी कि ऑप्शन आपको ख हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, 100% याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक है। मैं भी उस पर बैठा डैश डैश बना, आप पे बनता धीरे धीरे, इस पर अगर आई है ये क्वेश्चन तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप पे कन्हैया, याद रखना कन्हैया। तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, आप का यहाँ पे का वर्षा जब, का वर्षा जब कृष्ण, देखो अभी गुस्सा आ रहा है हमको एक लेकर पे। हेलो जी कहिए, आप काम बताओ, अभी लाइव क्लास में हैं, बार बार कॉल क्या कर रहे हो। हाँ डालेंगे 4 क्लास का, रखो अभी थोड़ा देर में डालेंगे। कॉल करता है, गुस्सा आता है यार, सच बताए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे अवधि, याद रखना अवधि हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, स्पीड में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। हमारे बिहार में 10 छठ पर्व, बिहार के लिए छठ पर्व बड़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में छठ पर्व बड़ी महत्वपूर्ण, बिहार में, ठीक है ना। डैश डैश के गांव में विष्णु यहाँ पे पट्टी रहते थे, तो याद रखना केरल के गांव में, याद रखना केरल, बगल में यहाँ पे दे रखा ऑप्शन, तो केरल के गांव में, इसमें मैं भर दीजिए, इसमें अवधि भर दीजिए, इसमें कन्हैया भर दीजिए। भारत में 6 अंकों का पिन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखना यहाँ पे पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें पोस्टल इंडेक्स नंबर डाल दीजिए, हो गया। यहाँ भी 10 नंबर क्लियर, 20 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। अगला हमारा देख सकते हैं मेरे प्यार बच्चों, हिंदी का है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, उसका 3 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। केरल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में छठ पर्व फेमस है, छठ पर्व मिला दीजिए, सब पर्व की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे केरल में क्या विष्णु पट्टी फेमस है, तो केरल में यहाँ पे विष्णु पट्टी। उसका यहाँ पे चौपाई कविता, चौपाई कविता है, तो चौपाई कविता तुलसीदास की है, तो तुलसीदास से मिला दीजिए। यह कदम का पेड़ अगर माँ, तो यह किससे होगा, तो याद रखना पे होता यमुना तीरे, अगर माँ होता यमुना तीरे। यहाँ पे अगला हमारा हमें लास्ट बच रहा है यहाँ पे जर्मित, यहाँ पे जर्मती का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, तो 4 मिला दिए, यहाँ पे 5 मिला दिए, 10 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया।
अब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे आप लिखेंगे चलिए बताते हैं हम। ये एक अंक लिखने का, एक क्वेश्चन लिखने का 5 नंबर मिलेगा, इसका भी 5 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल 10 नंबर। और इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक, यानी कि अथवा का मतलब होता है दोनों में से कोई एक का जवाब देना है, दोनों जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया पहला, बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता था। तो कन्हैया बालक क्यों बनना चाहता था, तो सिंपल आप लिखिएगा, सुनिए बात समझिए, ठीक है ना। बालक अपनी माँ के साथ शरारत करने, उसके साथ खेलने और कन्हैया की तरह बांसुरी बजाने, उन्हें आपे रिझाने के लिए कन्हैया बनना चाहते थे। यानी कि बालक जो है कन्हैया क्यों बनना चाहता है, कन्हैया इसलिए बनना चाहता है ताकि वो आज़ादी से खेल सके, ठीक है ना, और साथ में उसको बांसुरी बजा सके, सबको रिझा सके। आप ये सब करने के लिए बालक कन्हैया बनना चाहता है। छठ कब और क्यों मनाया जाता है, तो बताइए। छठ कार्तिक मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, छठी को मनाया जाता है, ठीक है ना, जिस दिन सूर्य देव की पूजा होती है और जिसमें खरना, निखंड और परना होता है। बस इतना लिख देना, हो गया। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक। बहुत आप वर्षा बहुत ज़्यादा या कम होने से नुकसान बताइए। सबसे आसान ये है, ऊपर वाला छोड़िए। वर्षा अधिक होने से क्या होगा, वर्षा अधिक और ज़्यादा मतलब दोनों, अधिक होने से क्या हो रहा है और कम होने से क्या हो रहा है। तो यहाँ पर लिखिएगा वर्षा अधिक होने से, वर्षा बहुत यानी कि अधिक, ठीक है ना, अधिक होने से लिख लीजिए। वर्षा अधिक होने से क्या होता है, बाढ़ आती है, फसल नुकसान होता है। वर्षा अधिक होने से पेड़ पौधे जानवर जंतु को रहने आने जाने में दिक्कत होती है, ये नुकसान है। तीसरा आप लिख सकते हैं, वर्षा नहीं होने से आप इस सुखाड़ पड़ जाता है, फसल नष्ट हो जाती है और पानी की किल्लत हो जाती है, इससे जानवर जंतु सब मरने लगते हैं। बस इतना आप लिख सकते हैं, दोनों का हो गया। तो ये आपका क्लास 5 का हिंदी का क्वेश्चन था। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पूरा हेल्प मिलता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, बाय, थैंक यू।